हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडेज चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो 12th क्लास एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में दिया हुआ है। इससे पहले हम इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, मेमरी ग्लैंड पढ़ चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और गैमेटोजेनेसिस में हम स्पर्मेटोजेनेसिस ही अभी तक पढ़े हैं और स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़े हैं और गैमेटोजेनेसिस में ही ये वाला प्रोसेस आता है, ये वाला पार्ट आता है, ये वाला टॉपिक आता है जिसे हम oogenesis कहते हैं। अब oogenesis क्या होता है बच्चों? oogenesis क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें एग या ओवम का प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? ये क्या प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमेट ओवम, क्या बोलेंगे फीमेल गैमेट को? ओवम। ये वो प्रोसेस है जिसमें बनता है मैच्योर्ड फीमेल गैमेट। ये वो प्रोसेस है जिसमें बनेगा, फॉर्मेशन होगा मैच्योर्ड फीमेल गैमेट। वो कहलाएगा oogenesis। ठीक है बच्चों, oogenesis जो है वो अलग है प्रोसेस। किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस और oogenesis का प्रोसेस दोनों एकदम डिफरेंट है। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस है। अब बोल रहा है oogenesis जो है वो स्टार्ट करता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। oogenesis का प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है? तो oogenesis का प्रोसेस जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस तो जब बेबी बॉर्न होता है, बर्थ लेता है, फिर प्यूबर्टी में आता है और प्यूबर्टी जब अटेन करता है तब स्पर्म बनना स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें एकदम अलग है, इसीलिए ये oogenesis जो है स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है। क्योंकि oogenesis कब बनना स्टार्ट होगा? तो oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज कब होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज कब होगा? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज जो है वो यूट्रस में स्टार्ट होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज यूट्रस में स्टार्ट होगा और यूट्रस में ही क्या होता है? मिलियंस ऑफ गैमिट मदर सेल, करोड़ों अरबों मिलियंस मतलब लाखों करोड़ों में जो है वो गैमिट मदर सेल बन जाता है। अब गैमिट मदर सेल को ही हम oogonia कहते हैं या स्पर्म मदर सेल को हम जैसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वैसे ही गैमेट मदर सेल, फीमेल गैमेट मदर सेल को ही हम oogonia कहते हैं। ये oogonia जो है वो एम्ब्रियो यूट्रस में जब रहता है एम्ब्रियो, उसी टाइम में oogenesis हो जाता है और मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल बन जाता है। oogonia मिलियंस ऑफ oogonia बन जाता है। और कब बनता है? फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। और ये जो है फीटस कब प्रोसेस है? ये फीटल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फीटल कब का प्रोसेस है, ये कब का स्टेज है? तो ये फीटल जो है वो जब यूट्रस में ही रहता है ना बेबी, उसी टाइम का प्रोसेस है। इसीलिए लिखा हुआ है फीटल के ओवरी में क्या होता है, हर एक ईच फीटल ओवरी, जब फीटस जो है यूट्रस में ही रहता है तो उसका हर एक ओवरी, फीटस का हर एक ओवरी जो है वो क्या, उसमें क्या होने लगता है? oogonia बनने लगता है। मिलियंस ऑफ oogonia जो है बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में। ठीक है, उसके बाद मिलियंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में मिलियंस ऑफ गैमिट मदर सेल या oogonia जो है बनने लगता है हर एक फीटल ओवरी में। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड। उसके बाद क्या होगा ना, oogonia कब बंद होगा? oogonia का फॉर्मेशन कब बंद हो जाएगा? तो बच्चों जितना बनना रहेगा वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उसी टाइम में मिलियंस ऑफ गैमिट मदर सेल बन जाएगा या oogonia बन जाएगा। जब बेबी फीटस में रहेगा, जब बेबी एम्ब्रियो स्टेज में रहेगा, उसी टाइम में जितना oogonia बनना है बन जाए। जब बेबी का डिलीवरी या बर्थ हो जाएगा उसके बाद oogonia बनना बंद हो जाएगा। एक भी oogonia नहीं बनेगा। वही लिखा हुआ है नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एडिड आफ्टर बर्थ। जब बर्थ हो जाएगा एम्ब्रियो का या फिटस का तो oogonia नहीं ऐड होगा।
नो मोर उगोनिया एडिड आफ्टर बर्थ। ये याद रखिएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कोई भी उगोनिया नहीं बनेगा, नो आर फॉर्म्ड, नो उगोनिया आर फॉर्म्ड, एक भी उगोनिया नहीं बनेगा जब बर्थ हो जाएगा। उगोनिया स्टार्ट होता है डिवाइड करना और एंटर करता है प्रोफेज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की। मियोटिक डिवीजन हम जब सेल साइकिल पढ़ेंगे ना 11th क्लास में, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, उस टाइम में बताएंगे मियोटिक डिवीजन जो होता है वो जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। और माइटोटिक, कौन सा? माइटोटिक, जिसमें टी लिया हुआ है, आई टी है, वो है माइटोटिक। माइटोटिक जो है वो क्या होता है, वो डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है? वो डिवाइड करता है, अगर 2n है तो 2n ही रहेगा, क्रोमोसोम नहीं चेंज होगा। 2n है सेल में, मदर पेरेंट सेल में, तो 2n ही रहेगा, वो मियोटिक डिवीजन कहलाएगा। और मियोटिक डिवीजन क्या होता है? मियोटिक डिवीजन में अगर 2n है क्रोमोसोम नंबर, तो वो n हो जाएगा। 46 है तो हाफ हो जाएगा, 23 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और इसमें जो है हैप्लॉइड, इसमें डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेगा, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेगा, लेकिन इसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है। और हैप्लॉइड में मियोटिक डिवीजन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो लिखा हुआ है मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट, इसमें भी कुछ स्टेजेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। मियोटिक डिवीजन में भी कुछ फेसेस हैं, उसी में मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, ओगोनिया जो है जब डिवाइड करेगा और एंटर करेगा प्रोफेज फर्स्ट के, मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में ओगोनिया स्टार्ट करेगा डिवीजन और एंटर करेगा मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, टेम्पररी अरेस्ट, रुक जाएगा, वहां जाके रुक जाएगा। ओगोनिया डिवाइड करेगा, ओगोनिया जो है वो डिवाइड करेगा, जब बेबी का बर्थ हो जाएगा तो ओगोनिया जो है वो डिवाइड करेगा, स्टार्ट करेगा डिवीजन। आफ्टर बर्थ ओगोनिया स्टार्ट डिवीजन, जैसे बर्थ हो जाएगा ओगोनिया स्टार्ट करेगा अपना डिवीजन और एंटर करेगा मियोटिक डिवीजन करके मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट में। मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में क्या करेगा, ओगोनिया स्टार्ट करेगा डिवीजन। देखिए, ओगोनिया स्टार्ट करेगा डिवीजन और एंटर करेगा, ओगोनिया स्टार्ट करेगा डिवीजन और एंटर करेगा मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में, और वहां जाके रुक जाएगा। और वहां जाके जो रुक जाएगा ना, तो वो स्टेज कहलाएगा प्राइमरी oocyte। नहीं समझे बात? देखिए ये ओगोनिया है ना बच्चों, इसको मिटा देते हैं। ये ओगोनिया है, ये क्या है, ओगोनिया है। अब ये ओगोनिया जो है वो जब बर्थ हो जाएगा तो ओगोनिया स्टार्ट करेगा डिवीजन करना, स्टार्ट करेगा डिवीजन और एंटर करेगा कहाँ पे, एंटर करेगा प्रोफेज फर्स्ट के। ये सेल जो है, ये सेल है, ये सेल कौन सा सेल है, ये सेल जो है वो है गैमीट मदर सेल। गैमीट मदर सेल जब सेल डिवाइड करके, गैमीट मदर सेल डिवाइड करके क्या करेगा, वो गैमीट मदर सेल डिवाइड करके क्या करेगा, जब डिवीजन में जाएगा तो वो मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में जाके अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। ओगोनिया सेल जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, और ओगोनिया सेल डिवाइड करेगा, और जैसे ही डिवाइड करना स्टार्ट करेगा तो मियोटिक डिवीजन करते हुए जब वो प्रोफेज फर्स्ट में जाएगा, वहां जाके रुक जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट में जाके अरेस्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पे रुका रहेगा तब तक, और ये क्या कहलाएगा, ये जो अरेस्टेड पार्ट है ना, ये अरेस्टेड पार्ट कहलाएगा इस टाइम में प्राइमरी oocyte। ये अरेस्टेड पार्ट कहलाएगा, ये जो अरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पार्ट कहलाएगा प्राइमरी oocyte। अब क्या होगा, हर एक प्राइमरी oocyte जो है वो, हर एक प्राइमरी oocyte जो है वो सराउंड करेगा, हर एक प्राइमरी oocyte कुछ सेल से सराउंड कर जाएगा, हर एक प्राइमरी oocyte हर एक सेल से सराउंड कर जाएगा, जिसे हम ग्रेनुलोसा लेयर कहेंगे।
वो ग्रेनुलोसा लेयर जो है, आप देखिए प्राइमरी oocyte था, oogonia डिवाइड करके मियोटिक डिवीजन के प्रोफेस फर्स्ट में जाके अरेस्ट हो जाएगा, और अरेस्ट होके कुछ जो है इसको सेल से सराउंड कर लेगा, और वो सेल ग्रेनुलोसा लेयर बना देगा। ग्रेनुलोसा लेयर प्लस प्राइमरी oocyte, ये दोनों मिलके क्या बना देगा बच्चों? ये दोनों मिलके बना देगा प्राइमरी फॉलिकल। देखिए प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेनुलोसा लेयर, ये दोनों मिलके प्राइमरी फॉलिकल बना देगा। प्राइमरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल में कंफ्यूज मत होइएगा। प्राइमरी oocyte जो है वो oogonia वाला है। oogonia जो है मियोटिक डिवीजन करके प्रोफेस फर्स्ट में जाके रुक जाएगा, अब वो स्टेज कहलाएगा, वो जो प्राइमरी oocyte वो स्टेज कहलाएगा प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte जो है एक लेयर बनाएगा ग्रेनुलोसा का लेयर। अब ये प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेनुलोसा लेयर दोनों मिलके क्या बनाएगा? कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा बच्चों। अब क्या होगा? एक लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, ये जो प्राइमरी फॉलिकल बना ना, अब ये क्या करेगा? ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बना रहेगा ना, तो ये क्या होगा? डिजेनरेट हो जाएगा। तो लिखा हुआ है ए लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डिजेनरेट। ये जो है बना हुआ जो है प्राइमरी फॉलिकल वो डिजेनरेट करेगा जब बेबी का बर्थ हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये सारा प्रोसेस बर्थ से पहले हो रहा है। बेबी के बर्थ से पहले ये सारा प्रोसेस हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल पे जाके जो है ये प्राइमरी फॉलिकल वाला जो है वहाँ जाके रुक जाएगा, और ये प्राइमरी फॉलिकल वाला प्रोसेस यहाँ पे ये यहाँ तक जो है वो बर्थ से पहले ही हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल बना है बर्थ से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और ये यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारा जो बना रहेगा तो उसमें से बहुत सारा प्राइमरी फॉलिकल वो डिजेनरेट कर जाएगा ड्यूरिंग बर्थ से प्यूबर्टी की स्टेज में जब जाएगा, जब बर्थ हो जाएगा और जब प्यूबर्टी की स्टेज में फीमेल जाएगी तो वो जो है ये प्राइमरी फॉलिकल बहुत सारा डिजेनरेट हो जाएगा। और सिर्फ कितना बचेगा? मिलियंस में बना था, ये मिलियंस में बना था, सब डिजेनरेट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा तो 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट ईच ओवरी। हर एक ओवरी में 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। और ये डाटा को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितना प्राइमरी फॉलिकल बचेगा आफ्टर प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के पहले 60 से 80 हजार ही बचेगा जब बर्थ से प्यूबर्टी में जाएगा। तो oogenesis जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मेशन होना oogenesis का प्रोसेस कहलाता है। फॉर्मेशन होना, फीमेल गैमीट का बनना कहलाता है oogenesis। oogenesis डिफरेंट है गैमीटोजेनेसिस से, oogenesis अलग है स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis का प्रोसेस जो है वो अलग है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से। oogenesis जो है वो इनिशिएट कब होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही oogenesis होने लगता है। oogenesis का प्रोसेस जब बेबी यूट्रस में ही रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही रहता है, तभी oogenesis जो है वो शुरू हो जाता है। और क्या होता है? मिलियंस ऑफ गैमीट, हजारों लाखों करोड़ों संख्या में मिलियंस ऑफ मेल गैमिट मदर सेल, गैमिट मदर सेल बनेगा। मिलियंस ऑफ गैमिट मदर सेल बन जाएगा जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही रहेगा, यूट्रस में ही रहेगा, और वो गैमिट मदर सेल कहते हैं oogonia। और ये oogonia जो है वो कब रहेगा? फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल मतलब समझ गए ना? एम्ब्रियो जब वो यूट्रस में ही रहेगा तो फीटल स्टेज कहलाता है। उसके ओवरी में जो है वो बन जाएगा मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल, और वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये वाला प्रोसेस oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है। नो मोर oogenesis। अब उसके बाद जब बेबी का बर्थ हो जाएगा ना तो oogonia जो है वो ऐड होना बंद हो जाएगा। उसके बाद oogonia एक भी नहीं बनेगा। जब बेबी बर्थ हो जाएगा oogonia बंद हो जाएगा। जितना oogonia बनना है वो सारा oogonia बनेगा जब वो एम्ब्रियो जो है यूट्रस में ही रहेगा, उसी टाइम में जितना बनना होगा बन जाएगा। उसके बाद जब बेबी बर्थ हो जाएगी फीमेल बेबी का तो वो oogonia बनना बंद हो जाएगा। oogonia स्टार्ट डिवीजन एंटरिंग मियोटिक डिवीजन
ये तो शायद मैंने आपको बता दिया था बच्चों। हाँ, नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद नहीं बनेगा, ठीक है। उगोनिया स्टार्ट डिवीजन, एंटर, प्रोफेस फर्स्ट। ये क्या करता है आप देखिए, बहुत ही अच्छा लाइन है ये। क्या करेगा, ये जो है उगोनिया जो है वो स्टार्ट करेगा डिवीजन, उगोनिया स्टार्ट करेगा डिवीजन और एंटर करेगा मियोटिक डिवीजन। देखिए कौन सा डिवीजन स्टार्ट करेगा, उगोनिया मियोटिक डिवीजन करके प्रोफेस फर्स्ट में बनाएगा। उगोनिया मियोटिक डिवीजन के प्रोफेस फर्स्ट में जाएगा, एंटर कर जाएगा, और वो उसके बाद उगोनिया मियोटिक डिवीजन करके प्रोफेस फर्स्ट में रुक जाएगा, प्रोफेस फर्स्ट में जाके रुक जाएगा, और वहाँ पे रुक के वो गैमीटो क्या करेगा, ग्रैनुलोसा सेल बनाएगा, ग्रैनुलोसा सेल का लेयर बना लेगा, और प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैनुलोसा लेयर दोनों मिलके कहलाता है प्राइमरी oocyte, ठीक है बच्चों। प्राइमरी oocyte कहलाएगा, प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा, ये दोनों मिलके प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा। और एक लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल, बहुत सारा, जब बर्थ हो जाएगा ना, बर्थ से प्यूबर्टी तक, बर्थ से ये सारा प्रोसेस हुआ था, प्राइमरी फॉलिकल बनने का प्रोसेस जो है, देखिए ऊगोनिया जो है वो सेल मियोटिक डिवीजन करेगा और प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट हो जाएगा, बहुत सारा लेयर जो है ग्रैनुलोसा लेयर का बन जाएगा, ग्रैनुलोसा लेयर का इसके आगे प्राइमरी oocyte के आगे बन जाएगा, और वो दोनों प्रोसेस, ये दोनों जो है कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। और ये प्राइमरी फॉलिकल बर्थ से पहले ही बना रहेगा। अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो है ना, वो क्या करेगा, प्राइमरी फॉलिकल जो है बहुत सारा मात्रा में बनेगा, लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। लेकिन जब बेबी का बर्थ हो जाएगा और प्यूबर्टी तक जाएगी ना बेबी, तो क्या होगा, ये सारा जितना भी मीडियंस में बना था वो सारा डिजेनरेट हो जाएगा, और सिर्फ प्यूबर्टी के बाद 60 से 80 प्राइमरी फॉलिकल सिर्फ बच जाता है हर एक ओवरी में। आई होप इतना समझ में आया होगा, उतार लीजिए बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल सराउंड करता है मोर लेयर। अब देखिए प्राइमरी फॉलिकल जो बना है, अब प्राइमरी फॉलिकल क्या करेगा, वो सराउंड करेगा और लेयर से, और लेयर से सराउंड करेगा, और क्या बनाएगा, और लेयर, कौन सा लेयर, किस चीज़ का लेयर होगा, ग्रैनुलोसा लेयर से जो है, ग्रैनुलोसा के सेल के लेयर से सराउंड होगा। प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल जो है ग्रैनुलोसा सेल के लेयर से सराउंड होगा और थीका लेयर बनाएगा, अपने अंदर थीका लेयर भी बनाएगा। क्या बनाएगा, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सराउंड होगा और ग्रैनुलोसा लेयर से, और भी ग्रैनुलोसा लेयर से, पहले से ग्रैनुलोसा लेयर से सराउंड था, और ग्रैनुलोसा लेयर से सराउंड होगा, और नया थीका लेयर बनाएगा, नया थीका लेयर अंदर में बनाएगा, और वो कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है बच्चों, सेकेंडरी फॉलिकल कहलाएगा। अब क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल पहचानने का सबसे मस्त तरीका क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल नहीं, सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, ये वाला नहीं है। फिर लिखा हुआ है सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा टर्सरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा टर्सरी फॉलिकल में। तो सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल में अंतर कैसे पता लगेगा मेरे बच्चों, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल में अंतर कैसे पता लगेगा, इसमें भी प्राइमरी oocyte है, इसमें भी ग्रैनुलोसा लेयर है, तो पता कैसे लगेगा, तो इसके अंदर जो है ना बच्चों, इसके अंदर टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी जिसे हम एंट्रम कहेंगे, एंट्रम बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वो जो है जिसमें एंट्रम पाया जाएगा, याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें एंट्रम पाया जाएगा वो क्या कहलाता है, टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। अब क्या होगा, जो ये करेक्टरिस्टिक है, ये जो एंट्रम पाया जाना, फ्लूइड फील्ड कैविटी पाया जाना टर्सरी फॉलिकल का करेक्टरिस्टिक है। फिर थीका लेयर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, इसके अंदर क्या था, थीका लेयर भी था, थीका लेयर क्या होगा, इसके अंदर जो थीका लेयर है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, इनर थीका, और जिसे हम इंटरना कहेंगे, एक अंदर में जो रहेगा वो इनर थीका जो है वो क्या कहलाएगा, इंटरना कहलाएगा, और बाहर वाला थीका जो कहलाएगा एक्सटर्ना। इंटरना अंदर वाला थीका और एक्सटर्ना बाहर वाला थीका, ये दोनों क्या करेगा, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करेगा, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करेगा, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा, ये जो है ना,
क्या लिखा हुआ है, इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन, आपका जो ये टर्सरी फॉलिकल है आपका अटेंशन को खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये प्राइमरी oocyte होता है, ये प्राइमरी oocyte है। ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, अपने साइज को ग्रोथ करेगा। टर्सरी फॉलिकल जो है आपका अटेंशन इसलिए खींचेगा, एक तो एंट्रम के कारण खींचेगा, दूसरा क्या करेगा, ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी फॉलिकल नहीं बोल रहा हूँ, प्राइमरी oocyte बोल रहा हूँ, और ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, अपने आप को ग्रोथ करेगा। अपने टर्सरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte है, टर्सरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte है, टर्सरी फॉलिकल में वो ग्रो करेगा, अपने साइज को बढ़ाएगा। ये प्राइमरी oocyte अपने साइज को बढ़ाएगा और क्या करेगा, कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अपने साइज को बढ़ा के कंप्लीट करेगा अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। मतलब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्या मतलब, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का मतलब है ये अपने साइज को बढ़ाएगा। अब ये अपने साइज को बढ़ाएगा और साइज को जैसे ही बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड करके दो अनइक्वल लिखा हुआ है, जैसे ही अपने साइज को बढ़ाएगा, कंप्लीट करेगा अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, वहां पे जैसे ही वो ग्रो करेगा, टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte अपने साइज को बढ़ा के डिवाइड कर जाएगा और वो मियोटिक डिवीजन को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा, अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, ये अनइक्वल डिवाइड कर गया है और ये अनइक्वल जो डिवीजन हुआ है तो ये प्राइमरी oocyte से अब ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्राइमरी oocyte है वो अपने साइज को बढ़ा के डिवाइड करेगा, मियोटिक डिवीजन अपना पहला कंप्लीट कर लेगा, और ये जो बड़ा वाला होगा ना, जो अनइक्वल डिवीजन हुआ है, तो एक बड़ा एक छोटा है, और बड़ा वाला जो है उसके अंदर रिच साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट रिच होता है, साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट रिच होता है, और वो अपने पास रख लेता है प्राइमरी oocyte का सारा न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म अपने पास रख लेता है, और वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। और एक जो छोटा वाला साइटोप्लाज्म रह गया उसका कोई काम नहीं है, वो इसलिए काम का नहीं रहता है बच्चों, क्योंकि वो इसलिए काम का नहीं रहता है क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, वो डिवाइड नहीं कर सकता है, तो वो फॉर्मेशन किसी चीज का नहीं कर सकता है, तो वो पोलर बॉडी जो है वो डिजेनरेट हो जाता है। तो इसके बारे में अभी तक नहीं पता लगा कि इसका क्या होता है, वो डिजेनरेट होता है या फिर कुछ और हो जाता है। तो आई होप इतना समझ में आएगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ। प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी फॉलिकल है जो सराउंड करेगा ग्रेनुलोसा लेयर से, और ग्रेनुलोसा सेल के लेयर से प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल जो बना होगा ना, वो प्राइमरी फॉलिकल और ग्रेनुलोसा लेयर से सराउंड कर जाएगा, ठीक है, और एक नया थीका बनाएगा अंदर में, एक नया थीका बनने लगेगा अंदर में, ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड करेगा और नया थीका बनाएगा, और वो नया थीका ये ग्रेनुलोसा लेयर कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ये जो इंटरनल थीका है ना, देखिए अब सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो क्या करेगा, सेकेंडरी फॉलिकल वो ट्रांसफॉर्म होगा टर्सरी फॉलिकल में। अब पता कैसे लगेगा कि ये सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में अंतर कैसे पता लगेगा, सब कुछ तो एक ही जैसा है, लेकिन क्या होता है इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनने लगेगा। जैसे ही किसी भी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनने लगे तो ये फॉलिकल जो है कहलाता है टर्सरी फॉलिकल। फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे हम एंट्रम कहेंगे दिखेगा तो समझ जाइएगा वो टर्सरी फॉलिकल है। और ये जो थीका है वो थीका क्या करेगा, अपने आप को जो पहले इनऑर्गेनाइज्ड था वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड होके एक बाहर की तरफ बनेगा, एक अंदर की तरफ लेयर बनेगा। बाहर वाला लेयर कहलाएगा आउटर थीका जिसे हम एक्सटर्ना कहेंगे, आउटर बाहर वाला जो लेयर होगा वो आउटर थीका कहलाएगा जिसे हम एक्सटर्ना कहेंगे, और जो अंदर वाला लेयर है वो कहलाएगा इनर थीका जिसे हम इंटरना कहेंगे, ठीक है। और ये जो है अब इसके बाद क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल अपनी तरफ अटेंशन को जो है वो आपका जो है अटेंशन लेगा, वो ऐसे अटेंशन लेगा आपको अपनी तरफ फोकस ऐसे करेगा कि टर्सरी फॉलिकल में जो ये प्राइमरी oocyte है ना, इसके अंदर जो ये वाला है सेल, ये प्राइमरी oocyte है। ये प्राइमरी oocyte जो अरेस्टेड था वो क्या करेगा, अपना मियोटिक डिवीजन प्रोफेज फर्स्ट में, मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में जो अरेस्टेड था प्राइमरी oocyte बन के, अब ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा,
फिर से अब अपना डिवीज़न की कैपेसिटी पा लेगा। मैंने बताया था आपको, जो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी oocyte में वो क्या हुआ था, मियोटिक डिवीज़न करके वो प्रोफेज फर्स्ट में जाके अरेस्ट हो गया था, वो बन गया था प्राइमरी oocyte। अब वो प्राइमरी oocyte जो है अब क्या करेगा, डिवाइड करने के लिए क्षमता वापस पा चुका है। अब ये क्या करेगा, प्राइमरी oocyte फिर से क्या करेगा, डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाएगा, और वो अपना साइज बढ़ा के, प्राइमरी oocyte अपना साइज बढ़ा के 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। एक जो है सेकेंडरी oocyte कहलाएगा, जो बड़ा वाला होगा, और जो छोटा वाला होगा वो पोलर बॉडी कहलाएगा। सेकेंडरी oocyte में रिच साइटोप्लाज्म होता है, बहुत भरपूर मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, ताकि वो अच्छे से एम्ब्रियो बन सके, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, एम्ब्रियो बन सके, और न्यू पोलर बॉडी जो है वो डिजनरेट हो जाता है। इसका प्रॉपर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसका ये क्या होता है वो पता नहीं है अभी तक। तो आई होप इतना समझ में आया होगा बच्चों। इसको उतार लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, उतना आप सबने उतार लिया होगा आई होप। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी oocyte जो है वो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वो सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, प्राइमरी oocyte जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। 2 में डिवाइड करके एक बड़ा बनाएगा, एक छोटा बनाएगा। ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ये क्या है, पोलर बॉडी है। तो ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, अपने पास बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म रखेगा, और यही जो है सेकेंडरी oocyte बनाएगा। यही जो है, ये जो है सेकेंडरी oocyte जो है, ये प्राइमरी oocyte से बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म लेके रखेगा। अब इसके बाद क्या होगा, बोल रहा है कि डज द फर्स्ट पोलर बॉडी, ये जो पहला पोलर बॉडी बना है ना, अब ये एक तो बन गया सेकेंडरी oocyte, एक बना है पहला पोलर बॉडी, वो क्या करेगा, born out of first meiotic division further और degenerate। मतलब क्या होगा कि ये हो सकता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी आगे जब ये डिवाइड, सेकेंडरी oocyte डिवाइड करेगा तो ये भी डिवाइड करे, या हो सकता है कि ये यहीं पे फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट कर जाए, खत्म हो जाए, हो सकता है। इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्रॉपर नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है कि क्या होता है पोलर बॉडी के साथ, ये डिजेनरेट करता है या आगे डिवाइड करता है, ये कंफर्म बात अभी तक नहीं है। तो सेकेंडरी बॉडी अब ये बच गया, ये डिजेनरेट हो जाएगा मान लेते हैं, और ये सेकेंडरी बॉडी बच गया। अब ये सेकेंडरी बॉडी क्या करेगा, टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर्ड फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। अब ये क्या करेगा, सेकेंडरी बॉडी, सेकेंडरी oocyte जो है वो अपने आसपास में ग्रैनुलोसा लेयर का एक लेयर बना लेगा, ग्रैनुलोसा सेल का एक लेयर बना लेगा, और ये मैच्योर करेगा, और मैच्योर हो जाएगा, और अच्छे से मैच्योर हो जाएगा, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा। और वो क्या करेगा, टर्शरी फॉलिकल जो है वो चेंज होगा और मैच्योर होगा। किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, ये टर्शरी फॉलिकल जो है वो क्या करेगा, मैच्योर होके, अच्छे से मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्शरी फॉलिकल मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर्ड होगा। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte को न्यू मेम्ब्रेन, देखिए अब सेकेंडरी oocyte फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है ना, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte मैच्योर्ड होगा, ये सेकेंडरी oocyte मैच्योर्ड होगा, और ये क्या करेगा, अपने आसपास में एक ग्रैन्युलोसा का लेयर बना लेगा, अपने आसपास में एक नया मेम्ब्रेन बना लेगा। अपने सेकेंडरी oocyte अपने आसपास में नया मेम्ब्रेन बना लेगा, और वो नया मेम्ब्रेन प्लस सेकेंडरी oocyte प्लस जोना पेलोसुडा अपने आसपास में एक लेयर होगा। जोना पेलोसुडा क्या है, एक लेयर है। सेकेंडरी oocyte के आसपास में एक नया लेयर बनेगा, जोना पेलोसुडा कहलाएगा। सेकेंडरी oocyte अपने आसपास में एक
नया मेम्ब्रेन, देखिए लिखा हुआ सेकेंडरी oocyte फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन, सेकेंडरी oocyte अपने आसपास में एक नया मेम्ब्रेन बनाएगा, उस मेम्ब्रेन का नाम ज़ोना पेलिसेरा होगा, जो सेकेंडरी oocyte को घेर के रखेगा, जो सेकेंडरी oocyte को घेर के, ज़ोना पेलिसेरा जो सेकेंडरी oocyte को घेर के रखेगा। अब बोल रहा है जो सेकेंडरी oocyte है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर करेगा। अब ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया, ये रप्चर कर जाएगा और रप्चर करके ओवम जो ये सेकेंडरी oocyte है वो निकल जाएगा, जिसे हम ओवम भी कहते हैं। अब एक बार और रिपीट कर देता हूँ बच्चों, देखिए सेकेंडरी oocyte जो है वो अपने अंदर प्राइमरी oocyte का सारा, ये प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte का सारा साइटोप्लाज्म अपने अंदर रख लेगा, और अपने अंदर रख के क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte का लेके सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, और ये एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो डिजेनरेट होगा या फिर आगे डिवाइड करेगा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लियर नहीं है, ये हो सकता है आगे भी डिवाइड करे या डिजेनरेट हो जाए। तो ये मान लेते हैं कि डिजेनरेट हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी oocyte बचेगा। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या करेगा, टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, अपने आस पास में एक मेम्ब्रेन का नया लेयर मेम्ब्रेन का बना देगा और मैच्योर्ड करेगा। पहले टर्शरी फॉलिकल जो है वो चेंज होगा मैच्योर्ड फॉलिकल में, टर्शरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर्ड होगा, और वो टर्शरी फॉलिकल जो है मैच्योर्ड होके ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। टर्शरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर्ड होके ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा, और वो आसपास में क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो जो मैंने पहले बताया था ज़ोना पेलिसेरा, वो क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल मैच्योर्ड करके ज़ोना टर्शरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर करके ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल अपने आसपास में एक लेयर बनाएगा जिसे हम ज़ोना पेलिसेरा कहेंगे। अब ये ज़ोना पेलिसेरा प्लस सेकेंडरी oocyte क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ग्राफियन फॉलिकल कहलाएगा। अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो है जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तो अब ये रप्चर करेगा, रप्चर करके ओवम को रिलीज कर देगा, और ओवम का रिलीज होना सेकेंडरी oocyte से नहीं, ग्राफियन फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना कहलाता है ओवुलेशन। ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना कहलाता है ओवुलेशन। ओवम का रिलीज होने वाला प्रोसेस कहलाता है ओवुलेशन। आई होप इतना समझ में आया होगा बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तब तक के लिए धन्यवाद।